वेलकम टू द लिमिटलेस लीडरशिप पॉडकास्ट। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे इंडिया के टॉप लीडर्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट दे कम्स एंड दे रिवील देयर स्टोरी, दैट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ इंडिविजुअल टू अ लीडर, जहाँ पे आपको उनसे मिलने मिलेगा जो जनरली लोगों को मिलते नहीं है। तो आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज टुडे वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन विद अस, जो खुद जिन्होंने एज ए साइंटिस्ट करके गवर्नमेंट में सर्व किया है, फिर अपने खुद के मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस वो रन करते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर आशीष पोलकड़े सर, जो एक इंटरनेशनल बायोगैस एंड बायो एनर्जी एक्सपर्ट है, बायोगैस के फील्ड में काम करते हैं। उनसे जानते हैं उनका जर्नी ऑफ लीडरशिप कैसे रहा। सर, आई पर्सनली वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट, लिमिटलेस लीडरशिप पॉडकास्ट। वेलकम सर। Thank you so much, Suraj, for inviting me into this Limitless Leadership podcast. I am really congratulate you to start such an wonderful activity from where you can many more people who wish to work in this area of leadership. They will get an inspiration from whatever you are doing. Thank you so much for inviting me here. श्योर सर, वेलकम अगेन सर। सो लेट्स स्टार्ट सर, शुरुआत करते हैं कि आप बताइए थोड़ा, लेट्स गो बैक टू योर लाइफ, गो बैक टू योर जर्नी एंड वेयर इट हैज स्टार्टेड, वेयर दिस जर्नी हैज स्टार्टेड। कहाँ से आपके कॉर्पोरेट लाइफ का शुरुआत हुआ था, एंड जस्ट टेल अस अबाउट हाउ यू कम टू अ पोजीशन वेयर नाउ यू आर लीडिंग सम ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर, प्लीज सर। Yes, so Suraj, it is way back down the line 2007 when I finished up my PhD. अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट करके ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से मैंने मेरा पीएचडी किया। उसके बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मेरा पहला एक्सपीरियंस प्राज इंडस्ट्री के साथ में था कि जहाँ पे मैंने एज ए साइंटिस्ट करके ज्वाइन किया। एंड उसके बाद में आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड एज नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। इट्स अ डीबीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने साइंटिस्ट करके 7 साल सर्व किया। ड्यूरिंग दैट पीरियड आई फील दैट आई शुड डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज जहाँ पे भी आप जाते हो, जैसे आप गवर्नमेंट में काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, तो यू नीड टू वर्क इन सम एक छोटा फ्रेमवर्क होता है जिसमें आपको काम करना होता है। एंड समहाउ आई फील दैट इनोवेशन इज माय कोर एंड दैट डजंट अलाउ मी टू वर्क इन अ similar framework for a longer duration. So that's was the major reason from जहाँ से मैं निकला, then I started with my own ventures. सक्सेस फेल्योर आते रहे, लेकिन नाउ आई एम हियर विथ यू, यू नो द बैकग्राउंड दैट व्हाट वी आर डूइंग। बट टिल दिस पोजीशन ऑफ बेस्ट इको सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजीज एज अ लीडर, सो दैट इज आवर लॉन्ग जर्नी। एंड वहाँ पे जो भी चीजें हुई उसी से आज 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 इंसान वही जिंदगी में कुछ कर पाता है या कुछ आगे बढ़ पाता है जब वो प्रीवियस चीजों से कुछ लर्निंग लेके फिर आगे वो बढ़ता है। तो वैसे ही कुछ जर्नी रहा है पिछले 20 साल से फील्ड में काम करते वक्त, लेकिन उस हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं। सो ग्रेट ग्रेट, बढ़िया सर। तो आपकी स्टोरी को हम आगे बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। कोई इंसिडेंट याद आता है सर जहाँ से आपको लगा कि बस ये नहीं करना है, ये फ्रेमवर्क से बाहर निकलना है? एनी इंसिडेंट और एनी फीलिंग दैट यू वांट टू फोकस ऑन, जहाँ से आपको लगा कि नहीं, यहाँ से बाहर निकलना है? श्योर श्योर श्योर, वो होता ही है, हर एक की जिंदगी में होता है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई कुड रिमेम्बर, बहुत अच्छे से मैं उसको संजोए रखा हूँ मेरे दिल में, क्योंकि 2011 वाज द ईयर फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड दिस इंडिपेंडेंट journey, starting thinking about this independent journey. Previously I was in a employee mindset and those things was there, but I thank to my friend Dr. Satilal Patil, who has one day he came to me and he asked me about अरे चलते हैं जरा घूमने जाते हैं। मतलब घूमने जाते हैं मतलब क्या जाते हैं, तो बोले हम लोग बाइक पे निकलते हैं, बाइक पे यहाँ से पूना से लद्दाख जाएंगे। अच्छा, तो हमारा टीम है और हम लोग ऐसे करने वाले हैं। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड टूवर्ड्स दैट आइडिया। मुझे लगा कि यार ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमको जाना चाहिए। कुछ चीज़ें थी जो उसको आड़े आ रही थी, जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में था, 20 दिन की छुट्टी, 20 दिन बुलेट पे सवारी करनी थी। देन पैसा भी उसमें एक वन ऑफ द एस्पेक्ट था, डेज का लीव्स वन ऑफ द एस्पेक्ट था। लेकिन ये सब करते वक्त मुझे लगा कि ये करना चाहिए, और करना चाहिए जब लगा तो फिर ये सब चीज़ें निकल गई। और देन वी कन्वर्टेड दैट इनटू
scientific expedition, travel expedition, wherein we traveled all over 7 8 states in India, from Pune to Ladakh. And that was really awesome period of those 20 days when I was with me only. Means all, of course Satish was there, but it was वे बियॉन्ड सर्कल्स. जब भी मैं सोचता हूँ तो ऐसे सोचता हूँ कि एक सेंटर होता है थिंकिंग का, और उसके आजू बाजू में अपने जो लोग हैं, जो भी परिस्थितियां है, उसके साथ में हम लोग जुड़े रहते हैं. जब हम वो सेंटर को छोड़ के किसी अलग सेंटर में जाते हैं जहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, तो देन वी कैन थिंक डिफरेंटली. तो थिंक डिफरेंटली डिफरेंटली जो करते हैं, तो वो डिफरेंटली कब हम थिंक कर पाएंगे? जब हम इस परिस्थितियों से आगे निकल के किसी ऐसी जगह पे जाएंगे कि जहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, एंड देन मोबाइल तक वहां पे है नहीं. तो फिर ये जो सब सिनेरियो था वो कंप्लीटली चेंज हो गया. एंड देन आई रियलाइज कि ये चीजें हैं कि जो हम खुद का लाइफ खुद ड्राइव कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं. ये थॉट प्रोसेस वहां से शुरुआत हुई. सो दैट वाज अ मेजर इंसिडेंस जहां से इस सोच की शुरुआत हुई. बहुत बढ़िया. सो यू वाज विद द नेचर. आपको बहुत सारा रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिला, और उस टाइम पे आपने सोचा कि नहीं, लेट मी जस्ट स्टार्ट माय ओन जर्नी. यस. तो ये थ्रू आउट योर लाइफ और इवन इन द वर्क, कौन ऐसे वो लीडर्स हैं जिन्होंने आपको हमेशा से इंस्पायर किया है? सेइंग जो थीम रहा है पूरे सालों का, इतने साल के एक्सपीरियंस का, अगर प्रोफेशनल थीम अगर कुछ देखा जाए तो वो है बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट, गो सेवा, राष्ट्र सेवा. या ये सब चीजें कहाँ से आई है? तो ये प्रेरित, अगर मैं सोचूं ऐसे बैकग्राउंड में जाके, आपने अभी पूछा तो मेरे को याद आ रहा है कि इट वाज बेसिकली स्टार्ट विद डॉक्टर राजीव दीक्षित. सो राजीव दीक्षित बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि उनके जैसा राष्ट्र सेवी सेवक कोई मतलब नहीं है कि जिन्होंने स्वदेशी व्याख्या दी, और उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट पे उन्होंने प्रकाश डाला है कि जिसमें हम राष्ट्र सेवा हो गया, गौ सेवा हो गया, किस प्रकार से हम लोग अपनी हेल्थ खुद अच्छी रख सकते हैं. जो हम अभी बोलते हैं कि जो हम हेल्थ के लिए हम लोग डॉक्टर, जो जो सेवा पार्ट में था, अभी जिसको बिजनेस पार्ट में कन्वर्ट हो गया है, मतलब एजुकेशन और अपना हेल्थ, तो उसको कैसे हम लोग सेवा पार्ट में ये करना चाहिए. तो ये सब चीजें उनसे आते रही, और बाद में फिर धीरे 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 बहुत सारे, मतलब हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने अपने लाइफ में अपने कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है. लेकिन अगर मेजरली चाहो तो ये राजीव दीक्षित ये मेजर पार्ट है. फिर काफी लोगों ने, मतलब जैसे जैसे रीडिंग बढ़ा, जैसे जैसे किताबें पढ़ना शुरू हुआ, तो वैसे वैसे हम लोग उस चीज़ों पे फोकस करते गए. एंड देन yes, Raju Dixit can be said as one of the main impacting personality who has impacted in my And you got a life. chance to personally be with him? Yeah. We got a chance to personally work with him for villages, even at a swine flu period and those periods. So it was really very good to work with him. बहुत ही सिंपल और सादे व्यक्तिमत्व थे कि जिनके साथ में कोई भी, आज आज मुझे पता है कि लाखों लोग उनका नाम जान के, उनके नाम के ऊपर कुछ व्यवसाय भी लोगों ने खड़े किए हैं. लेकिन वो ऐसे पर्सनैलिटी थी, सेल्फलेस पर्सनैलिटी, कि जिसको कोई भी किसी भी चीज से लेना देना है नहीं है. जिन्होंने जो भी उनके प्रिंसिपल्स दिए हुए, वो प्रिंसिपल्स के ऊपर लोगों को चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, और अपने खुद के आचरण से उन्होंने वो प्रेरित किया. सो दैट वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि वो चीज हो सकते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि जो भी एज अ लीडर करके जब आप सोचते हो ना, तो जो भी बंदा, अगर आप किसी के भी बारे में सोचो, तो उसके प्रिंसिपल्स को हमने लेना चाहिए, ना कि वो व्यक्ति बेस. अगर जब रहेंगे तो वो व्यक्ति बेस, उसमें शायद कोई ना कोई गलतियां तो होती है, इंसान है तो कहीं ना कहीं गलतियां है. लेकिन अगर हम उसके तरफ फोकस करेंगे तो हम लोग ग्रो नहीं हो पाएंगे. हमको ग्रो करना है कि वो इंसान क्या दे रहा है, क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, और किस प्रिंसिपल के ऊपर जा रहा है. इफ इट इज मैचिंग विथ योर वैल्यू सिस्टम, देन डेफिनेटली यू शुड बी फॉलोइंग टू हिम और हर, जो भी है. तो वो होना चाहिए, और उसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें यहाँ से आई हो. अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिन्होंने, एक छोटा सा नाम है आसाराम बापू, अभी वो शायद जेल में होंगे, लेकिन क्या उन्होंने दिए हुए प्रिंसिपल्स राइट थे? क्या उन्होंने दी हुई जो मतलब जो मार्ग दिखाया, तो क्या वो राइट था? अगर है तो देन फॉलो दैट, नॉट द पर्सन की वो पर्सन है करके. सो दैट इज माय फिलोसॉफी, दैट्स व्हाई द थिंग. बहुत अच्छी बात बोली आपने कि एक लीडर के प्रिंसिपल को हमने अडॉप्ट करना चाहिए. यही चीज मुझे अब मेरे अगले सवाल के लिए आपको लीड करती है, और वो ये है कि क्या 2 या 3 प्रिंसिपल या क्वालिटीज आपने खुद
राजीव दीक्षित जी से सीखी है, जानी है, आप जिसके बारे में वन वर्ड में भी बताए तो भी बढ़िया होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। तो उनसे सीखे हुए तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन प्रिंसिपल एक्टिविटीज अगर इसको जाना जाए तो एक थोड़ा ऐसा जान सकते हैं कि राष्ट्र सेवा जो है ना, वो राष्ट्र सेवा किस माध्यम से होती है। आप जो खुद काम करते हो, जो पूरे लाइफ टाइम काम करता हो, एक इंसान जो लाइफ टाइम काम करता है, उसको अगर राष्ट्र सेवा करनी है तो वो किस हिसाब से कर पाएगा। तो जो वर्क आप करते हो उसको आपको राष्ट्र सेवा के साथ में जोड़ना है। जैसे अगर आप बोलते हो कि गौ सेवा करनी है, गाय की सेवा करनी है, आप शहर में रहते हो, कैसे करोगे गाय की सेवा? गाय तो आप ला नहीं सकते, किस किस प्रकार से आप करोगे? तो क्या आप उसके प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो? क्या आप उसकी चीजें यूज कर सकते हो? प्रिंसिपल तो सेम है कि गौ सेवा करनी है, तो फिर इसको किस प्रकार से जो लोग कर रहे हैं उनको क्या सपोर्ट कर सकते हो, किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग है कि आपको जो चीज करनी है वो डायरेक्टली ये चीज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। मैं लाइफ टाइम अभी भी मेरे दिल में जो गौ सेवा का बीज राजू भाई ने दिया हुआ है, अभी भी मैं कर रहा हूँ। मेरे अभी भी संस्था है जिसके माध्यम से मैं गौ सेवा के प्रोडक्ट्स और गौ सेवा पूरी मैं लोगों तक के पहुंचा रहा हूँ, शहर में, अर्बन एरिया में। तो ये कहाँ से आया? तो उनके तरफ से बीज आया है, और फिर हम लोगों ने जिस प्रकार से उसके ऊपर एक्शंस लिए, तो उस हिसाब से फिर ये चीजें बढ़ती गई है। इट इज तो मैनिफेस्टेड द थिंग्स। कितने सालों से ये कर रहे हैं बिजनेस आप? अभी 9 साल हो गए जब जब 9 जब से साल मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मतलब गौ सेवा। इनिशियल थॉट प्रोसेस वाज टू हेल्प टू गौ सेवक, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे ऐसे लगा कि नहीं, इसको अगर जब जब रूरल अर्बन से जोड़ा जाएगा, ये रूरल चीज, तो ही वो चीज पॉजिटिवली हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग एक गो इको नेचुरल्स करके एक ब्रांड अभी चलाते हैं, जो पूना और मुंबई में देसी गाय के दूध की डिलीवरी करता है, घी की डिलीवरी करता है। अभी हम लोग रिसेंटली बटर मिल्क और कर्ड में भी आने वाले हैं। तो ये सब चीजें हम लोग उस माध्यम से करते हैं, और प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, देखो 1000 फैमिलीज भी मिल जाए, 1000 फैमिलीज भी अगर ये चीज करना शुरू कर दे, देसी गाय के प्रोडक्ट अगर यूज करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली दैट विल ग्रो इनटू लैक्स एंड करोड़। तो वो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो भावना से वो आगे होना चाहिए, काम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ऑसम। तो एक बात बताइए मुझे, जब भी व्हेन यू स्टेप इनटू दिस रोल ऑफ लीडरशिप, जैसे आपने बताया कि वो एक इवेंट आपने किया था, लद्दाख आप गए थे और उसके बाद में ये हुआ, तो ये थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट आई थिंक 15 years नाउ, क्या आपके बड़े चैलेंजेस रहे हैं? एक दो अगर आप शेयर करना चाहें तो व्हाट वर योर बिगेस्ट चैलेंजेस थ्रू आउट दिस जर्नी? सूरज, चैलेंजेस का अगर ये किया जाए तो लीडरशिप एक बात है, लेकिन लाइफ में जीते वक्त भी हमको जो चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे मेजर चैलेंज मुझे ऐसे लगता है कि सेम फ्रीक्वेंसी के लोगों का मिलना। क्योंकि लीडरशिप की बात करो तो आपको टीम को हैंडल करना है। टीम में हर एक इंसान जो है, उसको एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन यू कैन बी एश्योर्ड कि उसका जो भी प्रिंसिपल्स और वैल्यूज है वो आपके साथ में मैच हो। बट इफ व्हाट इफ इट इज नॉट देयर, सो देन यू हैव टू टेक सम हार्श डिसीजंस, और आपको वैसे डिसीजंस लेने होते हैं। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपका टीम, आपके साथ वाले लोग आपके भावनाओं को, आपके प्रिंसिपल को फॉलो करते नहीं हैं, तब तक हम लोग आगे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, और फिर इसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती उस प्रोसेस में। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल स्केल से ही जब भी आपको किसी के साथ में जाना हो, आगे बढ़ना हो, किसी के साथ में कुछ काम करना हो, आई एम नॉट सेइंग विद एवरीवन, लेकिन जो आपके कोर टीम है, वो टीम आपके भावनाओं के साथ में चलने वाली होनी चाहिए, ताकि आपको आगे जाने में आसानी हो और बहुत फ्रीली आप ऊपर जा सकते हो, उस लेडर चढ़ सकते हो साथ में। तो लोग सही वैल्यू सिस्टम वाले लोगों को एक साथ लाना, और यस, उनके साथ काम करना, ये एक बड़ा चैलेंज रहा। एग्जैक्टली। क्या लगता है आपको, ये थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ लीडरशिप कौन से आपको ऐसे डिसीजंस लिए आपने जो आपके लिए लेना काफी टफ था, लेकिन आपने लिया उनको? हाँ, कुछ चीजें हैं, जब जब आपको पता होता है कि जैसे हम लोग अगर सक्सेस की डेफिनेशन देखें, तो सक्सेसफुल, अभी आज आपने मुझे इस लीडरशिप फोरम पे बुलाया है, लेकिन बहुत सारी जगह पे सक्सेस के डेफिनेशन, मापदंड क्या है, वो बहुत अलग होते हैं। और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, जब जब भी कुछ चीजें डाउन मोटो पे चलती है, तो हमको लगता है कि अरे, हम लोगों ने लाइफ में किया ही क्या है उस चीज को, मतलब उस मोड़ पे। और फिर अगर जब आपको पता है ना, वो पेट्रोल पंप पे आप जब भी जाते हो, तो पेट्रोल में जब वो पेट्रोल डालता है तो वो बोलता है जीरो देखिए। जीरो देखो। तो मेरे मन में हमेशा आता है, भाई जीरो तो
हजारों बार देख चुका हूँ लाइफ में। मतलब जितनी बार भी जाते हो आप, जो भी चीजें जो एक्टिविटी शुरू करते हो फिर से डाउन पे आती है, फिर से वो अप पे जाती है। लेकिन पहले डाउन ग्राफ से क्या अभी की एक्टिविटी आपकी अप में है, इस पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि अप एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट अवॉइड एनीथिंग इन रिलेशन टू, मतलब जो भी आपके लाइफ में अनसक्सेसफुल इवेंट्स आते हैं वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप उसको बेस बना के और उसके आगे एक स्टेप डाल सकते हो? अगर डाल सकते हो तो दैट इज सक्सेस फॉर योर लाइफ, दैट इज सक्सेस फॉर योर लीडरशिप ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें तो हर एक के लाइफ में आती ही है। वो डाउनफॉल तो हर एक के मैंडेटरी है होना, मतलब वो कोई बड़ा अंबानी हो जाए या कोई भी हो जाए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सुख दुख जो है वो संप्रम, मतलब वो सुख दुख, शीत उष्ण, ये जो है ये चीजें लाइफ का पार्ट है। भगवान श्री कृष्ण ही बताते हैं भगवत गीता में कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड इफ यू can able to be sustained on the same thing, and you can visualize those things as a same part for you, then you can grow in your life. So that is what I learned from the बढ़िया, system. Yes. बढ़िया। आप एक बात बताइए मुझे, ये डिसीजंस लेते वक्त, ये चैलेंज फेस करते वक्त, क्या लगता है आपको आपके लाइफ में एज ए लीडर कौन से वो माइंड सेट में शिफ्ट आ चुके हैं जो पहले करना आपको बहुत इम्पॉसिबल लगता था, या आपका एक लिमिटिंग बिलीफ हुआ करता था मान लो, लेकिन वो माइंड में शिफ्ट आपने किया और जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से आया है, यू टेक योर जर्नी टू दिस लेवल। हम्म। तो एकदम माइन्यूटली अगर बताऊं सूरज, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी आप, बिजनेस इज अ नेटवर्किंग, नथिंग एल्स। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग मतलब अलग अलग पॉइंट्स को आपको जोड़ना है, अलग अलग। और पॉइंट्स मतलब क्या है? पॉइंट्स मतलब इंसान है। मतलब यस। जब इंसान इंसान से बात करता है, इंसान इंसान के साथ में नेटवर्क करता है, तब जाके बिजनेस बिल्ड होता है। तो इनके साथ में आपके डीलिंग्स कैसे होते हैं और किस चीज पे होते हैं, किस पीस पीस पे आपका फोकस होता है, वो अगर आप जानो तो शुरुआत में जब मैं, अगर मैं एनालाइज करूं तो शुरुआत का पार्ट ऐसे होता था कि जैसे मैंने अभी बोला कि सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं तो मिल जाते हैं, नहीं है तो फिर हम लोग नहीं मिलते या चीजें अलग होती हैं। लेकिन उसी पर्सन में, हर एक पर्सन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हैं। तो क्या मैं उसके साथ के पॉजिटिव पॉइंट्स पे अड़े रह के मुझे जो चाहिए वो चीज को मैं आगे लेके जा सकता हूं? अगर है तो फिर वो साथ में बिजनेस करके आगे आगे होता है। तो ये चीज पहले नहीं होती थी। पहले अगर कुछ चीज अलग दिख जाए तो देन आई आई यूज टू डायरेक्टली विड्रॉ, विड्रॉ फ्रॉम दैट पर्सन। सो वो एसोसिएशन आगे नहीं जाता था। लेकिन अभी का चीज ऐसा है कि इवन इफ ही इज नॉट इनटू माय वैल्यू सिस्टम, then also I could mingle with him, I could talk with him, I could get a business from him, I could network with him. So ये चीज होती है। तो ये चीज बहुत मुझे important लगती है, क्योंकि otherwise you will, in terms of, not in terms of profit also, but in terms of people also, you will lose a lot of people if your attitude is like this. So we need to add on this attitude in our life, that we need to add people in your life. We not is not near, nowhere is the subtraction in this phenomena. कैटेगराइज नहीं कर सकते Categorize नहीं कर बेसिकली, सकते। गुड है या बैड है, Yes, yes. to in the business and in the as in the leadership role we need to take even the जो उनके साथ अच्छा है जो उनके साथ बुरा है वो सबको सब लेके लेके चलना है। हमको Yes, चलना है, दैट इज व्हाट लीडरशिप इज। right. क्या लगता है आपको आपके जर्नी में के तीन कौन से हैबिट्स आप बताओगे जिन्होंने आपको कंसिस्टेंटली हमेशा से दैट हैज हेल्प्ड यू इवन इन योर टफ टाइम और इवन एज ए लीडर आपको हमेशा से हेल्प की है, ऐसी कौन सी आदतें आप बताना चाहोगे डेली बेसिस पे जो आप करते हैं? तो सूरज एक्चुअली मेरा पहले से, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो getting up early in the morning, it saves your lot of time of your life. I'm not saying a day, your life. करेक्ट। क्योंकि आपके पास में बहुत ही लिमिटेड समय है। हम अगर 24 घंटे की बात करें तो उसमें अपनी नींद और बाकी सब चीजें छोड़ दे तो कुछ भी हम लोग प्रोडक्टिव का करना हो तो 8 घंटे से ज्यादा आपको नहीं मिलता है। तो अगर उसमें भी आपको अगर ये करना है तो मॉर्निंग आवर्स आर रियली अ वेरी वंडरफुल टाइम wherein you can be with yourself, you can have your reading और जो भी आप करना चाहो। लेकिन सुबह उठना यही बहुत सारे लोगों को चैलेंज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज अ गुड हैबिट विच आई डिड नॉट
means forcefully implicated, but it was my nature only that I get up early in the morning. और फिर वो मॉर्निंग का जो समय मिलता है 3 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, तो दैट हेल्प्स मी टू ग्रो, पहला पार्ट है. दूसरा, आई हैड बीन एसोसिएटेड विथ सम स्पिरिचुअल फोरम लाइक इस्कॉन, यू माइट बी अवेयर अबाउट, Yes. इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. और वहां से मुझे दूसरा जो पार्ट मिला है, जो मेरा पूरे लाइफ टाइम के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट मिला है, वो चैंटिंग का है. तो ये जो चैंटिंग है, जहाँ पे एक हरे कृष्णा महामंत्र को हम चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो इट हैज गिवन मी अ स्ट्रेंथ फॉर माई लाइफ. तो जो स्ट्रेंथ होती है वो वहां से आती है, जब सुबह सुबह एवरी, यस यस यस, एवरी मॉर्निंग डेली आई डू चैंटिंग. और सुबह सुबह ये जब चैंटिंग होती है, तो दैट गिव्स यू अ स्ट्रेंथ. तो ये दो हैबिट्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इसने मेरा जीवन बदल दिया है. चैंटिंग वाला तो सही में मतलब इट वाज मिरेकुलस. और अगर कुछ बताना चाहूँ तो ये थॉट प्रोसेस वाला, जैसे आई नो यू आर अ साइकोलॉजिस्ट एंड यू ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट, माइंडसेट एंड माइंडसेट. सो हाउ टू कीप योर माइंडसेट, जैसे अभी प्रीवियसली हमारी बात हुई थी कि जब एक लीडर के हिसाब से अगर आप माइंडसेट आपका रखना चाहते हो तो वो कैसे रख सकते हो. बहुत सारी चीज़ें तो मैंने इनफैक्ट सूरज आपसे भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई है. और उसमें से जो मनी माइंडसेट का जो आपने मुझे सेशन करवाया था, और जिसके माध्यम से पूरा थॉट प्रोसेस अबाउट मनी अगर चेंज होता है, तो किस प्रकार से आपका जीवन में आने वाली लक्ष्मी जो है वो किस प्रकार से चेंज हो सकती है, सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस पैटर्न बदलने से. वो मैं आपसे सीखा, और वो भी आई एम हैविंग दोज रिचुअल्स डेली अबाउट मनी, दैट हाउ द मनी कैन शिफ्ट, मनी माइंडसेट कैन शिफ्ट योर एसोसिएशन विद द मनी. तो ये चीज़ भी मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए. तो जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग, एक मॉर्निंग में जल्दी उठना, हाँ, अपने मॉर्निंग आवर्स को अपना बनाना, चैंटिंग करना, और अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना, दिस आर सम ऑफ द हैबिट्स जो आपको हेल्प किया. यस. जब भी इन बिटवीन इज दिस जर्नी में, जब भी आपको सेल्फ डाउट आया या जब भी आपको डर आया, तो आपने कैसे हैंडल किया उसे? सूरज, मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली बिफोर 8 years, एज आई टोल्ड यू, आई हैड जॉइंड द कम्युनिटी ऑफ इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. ये डर और फियर ये मेरे साथ में पहले था. अभी 8 सालों में, पिछले 7-8 सालों में ये चीज़ें ऐसी होती है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ योर लाइफ, कि आप यहाँ पे क्यों हो, किस लिए हो, आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, ये जब आपको पता होता है, तो फिर फियर का चीज़ नहीं आता है. क्योंकि डिसीजंस मेकिंग करते वक्त भी आपके साथ में कोई ना कोई है. मीन्स आई मीन टू से, मेरे साथ में हमेशा जब भी मैं करता हूँ तो ये मैं चीज़ें नहीं कर रहा हूँ. वो चीज़ जब हम लोग प्लान करते हैं, जैसे भगवत गीता में कृष्णा को कहा जाता है कि कृष्णा अगर युद्ध भी कर रहा है, तो भी अर्जुन अगर युद्ध कर रहा है तो कृष्ण कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो युद्ध आप कर रहे हो ये मेरी इच्छा से आप कर रहे हो. मीन्स जब इसका जो फल है ये मेरा नहीं है, जब ये भावना आ जाती है तो फिर ये डर और फियर ये शायद मुझे लगता है खत्म होता है. वी आर ह्यूमन बींग, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे कभी भी ये नहीं होता, लेकिन बहुत सारा मतलब माई 90% ऑफ द फियर एंड डर जो है ये इसमें से निकल चुका है, और गिल्ट भी निकल चुका है लाइफ से. और जब ये चीज़ें निकलने लगती है लाइफ में से, तब आप ज़्यादा अच्छे से ग्लो करने लगते हो उस मोड पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इट हैज़ हेल्प मी, भगवत गीता हैज़ रियली हेल्प मी टू डू दिस थिंग्स, टू रिमूव दिस fear and these things from my life. So that's my learning. बढ़िया कि ये चीज से बहुत सारे लोग परेशानी में हैं. एज अ साइकोलॉजिस्ट आई नो दैट, एंड इवन लीडर्स आर स्पेशली इन द पैनिक सिचुएशन. तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये मान लेते हैं कि देयर इज अ सुप्रीम गॉड हेड एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग, और Right. हमसे बस वो करवा रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे डर वहीं पे खत्म हो जाते हैं. दैट्स अमेजिंग. ये आज मेरे लिए भी बहुत नया लर्निंग है. आई डेफिनेटली कैरी दिस विथ मी. मॉर्निंग रूटीन पे फिर से आते हैं कि जी. ये सडनली आप चैंटिंग कर पाए थे, या आपको आदत लगाने के लिए भी थोड़ा तकलीफ हुआ था? नहीं, बहुत तकलीफ हुआ था एक्चुअली. इट ऑल, अगर ये बताना चाहूँ तो ये लीडरशिप से जाके स्पिरिचुअलिटी पे एंड होगा. लेकिन आई नो द हाईएस्ट स्टेप spirituality only, even if if you are talking about leadership, but highest step is a spirituality only.
तो चैंटिंग जब शुरू हुआ था तो अनटिल एंड अनलेस यू हैव faith on holy name, you need to take some time. So it's also always not recommended कि आप किया है तो आज तो कल ही कर लो, मतलब it can happen in anyone's life. बट मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ था. मुझे आई टुक ऑलमोस्ट ईयर टू कम ऑन 16 राउंड्स. लाइक हमारे इसमें 16 माला होती है, 108 मनी की एक माला होती है, ऐसे 16 माला करनी होती है इसी नाम जप का. तो वो करने में मुझे 1 साल करीब गया था. पहले 2 माला, फिर 4 माला, फिर 8 माला, ऐसे करते करते धीरे धीरे जब. और इन सब में चीजें वही है जो लीडरशिप में बात करते हैं हम लोग, कब ये चीजें होगी, जब एसोसिएशन आपका होगा तभी ये चीज हो पाएगी. तो एसोसिएशन इज अ वेरी वेरी important parameter throughout the life. Association is also one of the major part कि आप किन लोगों के साथ में एसोसिएटेड हो, आप किन कम्युनिटीज के साथ में रहते हो, किन किन के साथ में आपका उठना बैठना है. तो आपके दोस्त कैसे, उसी से आपको आपका आईना नजर आता है. तो मुझे ऐसा लगता है वो मिलने के लिए, वो होने के लिए समय काफी जाना पड़ा. एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है. तो it needs practice and those things are really important. अमेजिंग. तो वैसे बोला जाता है ना, देखो कि आपके दोस्त हमसे मिला दो और पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है. और पुराने लोग, हमारे पेरेंट्स भी हमेशा बोलते हैं कि जैसी संगत है वैसी रंगत होगी. राइट राइट राइट. बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो ये मुझे लेके चलता है अगले इस पे. जैसे मुझे लग रहा है आपका वही जवाब होगा, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ. क्या लगता है आपको, कौन सा एक बुक आप रेकमेंड करना चाहोगे लीडरशिप के लिए, या किसी को रीड करके अपने आप को लीडर बनाना है, तो कौन सा एक बुक आप रेकमेंड करोगे? बुक अभी लाइफ में एक ही बुक है, भगवत गीता जशी आहे तशी. भगवत गीता जैसी है वैसी, भगवत गीता एज इट इज. ये अभी पूरे वर्ल्ड में 32 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. अलग अलग लैंग्वेजेस, बहुत बहुत ज्यादा. बाहर के देशों में भी चाइनीज और सभी सभी लैंग्वेजेस में ये बुक अवेलेबल है. ये बुक बहुत ही बेसिक है. लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये सिंगल बुक काफ़ी है. श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें जो भी प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो श्री कृष्ण ने जो बात की थी, एक्चुअली ये क्या है, भगवत गीता मतलब भगवान की वाणी. भगवान की वाणी वाणी बुक में आई है. अगर इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम श्लोकास जो है वो श्लोकास आर बीन पेड बाय भगवान, इसलिए इसको भगवत गीता कहते हैं, भगवान के गीत कहते हैं. और इसमें जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं भगवान ने, दोज आर नेवर, मतलब कभी भी चेंज नहीं होंगे. इस प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं. और इस प्रिंसिपल्स पे आप आपका पूरा लाइफ लगा सकते हो, इसका मेरे तरफ से एश्योरिटी है. तो अगर ये किताब मिले तो जरूर जरूर पढ़ना है. और उस मार्ग से आपको डेफिनेटली एक राह मिलेगी. और वो राह राह लीडरशिप के लिए डेफिनेटली, मतलब 100%. अभी तो बहुत सारे लेक्चर सेमिनार्स आपने भी देखे होंगे. गौरांग प्रभु है और बहुत सारे इस्कॉन के लीडर्स है जो भगवत गीता पे लीडरशिप के प्रोग्राम्स लेते हैं. और इसके माध्यम से इट इज नॉट कंपेरेबल विथ एनी अदर बुक विच कैन हेल्प यू टू ग्रो एज ए लीडर इन योर लाइफ रादर देन द भगवत गीता. So that's what my undoubtedly हम yes. तो सब जानते ही है कि भगवत गीता क्या कर सकती है. लेकिन हमेशा एक सवाल आता है मन में कि थोड़ा उम्र हो जाएगा ना तो पढ़ लेंगे, थोड़ा रिटायर होने के बाद पढ़ेंगे. तो ये थॉट से डील कैसे किया जाए? हाँ, देखो अपना माइंड जो है ना, ये माइंड मंकी जैसा है. ये हमेशा यही कहेगा कि थोड़ा उम्र हो जाए या थोड़ा देर अभी पढ़ने की क्या जरूरत है. लेकिन जिस हिसाब से हम लोग हमारी लाइफ में अगर किसी ने बोला कि मेरे को मनी प्रॉब्लम है, तो मनी के लिए कुछ बुक्स रेकमेंड की जाती है. कौन सी बुक है, एक जो बहुत फेमस बुक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी. बहुत सारी बुक्स है. तो जब ये सब चीजें करते हैं हम लोग, तब ये लोग ये थॉट नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट ना, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर माई लाइफ, मनी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सो मैंने वो करना चाहिए. तो वैसे ही अगर लाइफ में देखा जाए तो सबसे बड़ी, आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा प्रेशियस थिंग आपके लाइफ में है क्या? क्या सबसे बड़ा? टाइम है. और लाइफ है, खुद हो आप, खुद सबसे ज्यादा प्रेशियस हो. राइट. तो जब हम छोटा सा मोबाइल लाते हैं या छोटा सा फ्रिज खरीदते हैं घर में, तो उसके लिए हम लोग उसको कैसे चलाना है, इसके लिए हम मैनुअल रेफर करते हैं कि किस प्रकार से हमारा मैनुअल होना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग उसमें उसको चलाना चाहिए. एक छोटा सा यंत्र है, तो इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना जोशीला, इतना स्फूर्तिदायक हमको यंत्र दिया है बॉडी करके. तो इसको इस दुनिया में कैसे चलाना है, ये अगर सीखना है
तो इसके लिए कोई टाइम मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। मतलब ये कोई भी उम्र में आपने स्टार्ट करना ही चाहिए ये, और वो बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिस इज द मैनुअल ऑफ योर लाइफ। ओके। जैसे हम लोग फ्रिज का मैनुअल लेते हैं, वैसे ही अगर आपका खुद का मैनुअल अगर आप लोग को लेना है तो ये भगवत गीता है, क्योंकि भगवान ने इसमें बताया है कि इट्स नॉट अबाउट एनी धर्म, इट इज अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ। आपको आपकी जीवन कैसे जीना चाहिए। आप हजारों लोग देख लो दुनिया में, जो लोगों को प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं, और ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए भगवत गीता में कि प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार प्रॉब्लम्स है, इनको कैसे कैसे आपने इनके साथ में डील करना चाहिए, इसके उपाय भी इसमें बताया हुआ है। अगर डर है, जैसे आप बता रहे थे, अर्जुन इतना डरा हुआ था, उसको इतने सारे अपने ही लोगों को मारना था, अपने ही लोगों को वो दिख रहे थे कि सामने ये सब लोग भीष्म पितामह है, या दुर्योधन है, भाई बहन सब लोग है, इनको मारना है, तो वो उस गलित गात्र कहा गया है, मतलब उसका पूरे जो इंद्रिय वो शिथिल हो गए थे कि अब मैं कैसे करूंगा। लेकिन वही जब भगवान ने उसमें जो भी प्रिंसिपल्स बताए और जब चीजें बताई कि ये चल कैसे रहा है, हाउ इट इज मैनिफेस्टिंग, तो फिर उनको समझ में आया, एंड देन ही कुड रिकवर आउट ऑफ दैट। तो हमने भी वही सोचना चाहिए कि लाइफ में प्रॉब्लम्स और ये चीजें तो आने ही वाली है, लेकिन भगवत गीता एक ऐसा किताब है जो किताब को अगर आप साथ में रखो, इसको पढ़ो, इसको जानो, इसको इसके ऊपर चलने का प्रयास करो, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में कोई चीज हरा नहीं सकती। बिकॉज हराना मतलब एक और अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन हरा नहीं सकती मतलब आपको कोई भी पीछे नहीं ला सकता। सो यू विल बी ऑलवेज बी चेयरफुल, ऑलवेज बी वंडरफुल एज अ लीडर बोलिए, एज ए कोई भी एज मतलब ए चीजों में, ह्यूमन। एज ए ह्यूमन बींग आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंसाइट्स दिया आपने। एंड जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आई डेफिनेटली वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू गो एंड रीड दिस बुक। सर की वजह से ही मैंने भी पढ़ना शुरू किया है। आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता, एंड इट्स रियली अ मैनुअल। इसी से लीड सर अगला मेरा सवाल है आपसे, और वो ये है कि कोई यंग प्रोफेशनल है, अभी अभी उसने वर्कफोर्स को ज्वाइन किया है, तो वो इन फ्यूचर अगर लीडरशिप का रोल लेना चाहे, या उसके लिए वो अपने आप को हर कोई हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, जी तो आप क्या एडवाइस अभी से उसको करेंगे कि क्या चीजों का ध्यान उसने रखना चाहिए, या क्या चीजें सीखनी चाहिए, और क्या करना चाहिए उसे? जी सूरज जी, मैं ये कहता हूँ कि जब हम लीडरशिप की अभी बात कर रहे हैं, तो जो भी नए लोग हैं जिनको इसमें जाना है या लीडरशिप के में ये करना है, तो एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लीडरशिप, आप सिर्फ प्रोफेशनल में लीडरशिप नहीं हो सकता। राइट। लीडरशिप मीन्स यू थ्रू आउट योर लाइफ यू शुड बी ऑन ऑन दैट मोड ऑफ लीडरशिप। और अगर वैसे रहना है तो आपको जानना होगा कि जीवन के चार पार्ट होते हैं, चार पहलू है। एक है पर्सनल लाइफ, राइट। एक है प्रोफेशनल लाइफ, एक है स्पिरिचुअल लाइफ, जो अभी इसमें आप बात करें। बात किया, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, और चौथा है सोशल लाइफ। तो आपकी लाइफ जो है ये पूरे चार चीजों से घिरी हुई है। सोशल भी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल भी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल भी इतनी इंपॉर्टेंट है। और मैं लीडर उसे कहूंगा कि जो ऐसा नहीं है कि जो बहुत पैसा कमा रहा है और बहुत आगे के पोजीशन पे है, जो सीईओ है या कुछ है, इस मोड पे नहीं है। इट्स नॉट अ टाइटल। बट हु इज लीडिंग द वे, जिसके पीछे और 100 लोग आना चाहते हैं और 1000 लोग आना चाहते हैं, जो लीड कर रहा है वे को, तो वो कैसा होगा जब वो अपने चारों, इस चार पार्ट जो है उसके लाइफ के, उसमें अगर वो उसको क्या बोलते हैं, न्याय दे पा रहा होगा, उसमें अगर वो काम कर पा रहा होगा, तो ही बाकी लोग भी आना चाहेंगे। क्योंकि अदरवाइज द ग्रोथ विल बी लाइक अ कैंसर। है यस। ना, कैंसर में क्या होता है, एक टाइप की सेल ज्यादा तरह तरह में ग्रो हो जाती है, वो अपने ही शरीर के सेल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इसमें ग्रो हो रही है उसी सेम टाइप की, एंड इट इज डिस्टर्बिंग अदर्स। सो वो चीजें होती है। तो आप सिर्फ सोशल ही करोगे तो सोशल में वैसा होगा, सिर्फ आप प्रोफेशनली करोगे तो प्रोफेशनल में ऐसा होगा। ये चारों में अगर आप समतोल रख के अगर आगे जा सकते हो, सो देन यू कैन बी अ वेरी वेरी गुड एंड लीडरशिप क्वालिटीज आप एग्जिबिट कर पाओगे। और हमारे श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि लीडरशिप इज नॉट, उन्होंने जो लीडरशिप हमको दी है वो दी है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप मतलब, सर्वेंट लीडरशिप का मतलब ये है कि आपको, मतलब जो भाव है आपका वो सर्वेंट का होना चाहिए जब आप लीडरशिप कर रहे हो तब। जैसे मुझे अगर कुछ सेवा करनी है, तो वो सेवा में अगर लीडरशिप करनी है तो उन लोगों का कैसे कैसे मैं ख्याल रख सकता हूँ, इसके ऊपर, जैसे टीम केयर है, बाकी चीज़ें हैं, तो इसी मोड पे
अगर मैं अदर वर्ड में ये कहूँ तो ये जो मेंटरशिप होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे मुझे लगता है सूरज जी, आप भी काफ़ी काफ़ी लोगों को आप मेंटरशिप देते हो इस चीज़ में। तो ये मेंटरशिप कैसे होनी चाहिए? टू द टो। हम लोग प्रभुपाद को क्या फॉलो करते हैं कि प्रभुपाद ने बोला है ना, तो फिर यही फाइनल वर्ड्स है। देर इज नो अदर वर्ड्स विच इज, मतलब दूसरों किसी को चीज़ों को नहीं होना है। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये अब आएगा तो फिर आपकी इसमें कंसिस्टेंसी आएगी, तो फिर आप उस चीज़ को आगे लेके जा पाओगे। तो मेंटर बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ में, जो आप मेंटरशिप होनी चाहिए उसमें। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी, ये एक बहुत मेन ये है जिससे मैंने भी काफ़ी सालों तक के ये किया है। क्योंकि कंसिस्टेंटली एक चीज़ करना, कंसिस्टेंटली उसी चीज को जब आप करोगे तभी उसका रिपल इफेक्ट आपको लाइफ में दिखेगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको लाइफ में दिखेगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज देन इट विल बी ऑन अ गुड़ी गुड़ी मोड ओनली। So that should not be there. So consistency is also important, mentorship is also important. So if you are new and you want to grow into this leadership, so find out any leader who can help you, who can guide you, who can with whom you are very much comfortable and you can grow with him as per his instructions. So that is very much important. बढ़िया, बहुत बहुत वैल्यूएबल चीजें आपने बताई, 4 पिलर्स आपने बताए, फिर अपनी कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, फिर आपने मेंटरशिप के बारे में बताया, और फिर आपने बताया कि आप कैसे श्री प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। उससे मुझे याद आया कि अगर हमें लीडर बनना है तो वी नीड टू बी अ फॉलोअर। अनटिल एंड अनलेस हम जब तक फॉलोअर नहीं है तब तक हम अच्छी लीडर भी नहीं बन नहीं बन पाएंगे। पाएंगे। और यही सवाल मेरा अगले इस पे लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज सर कि क्या देखते हैं आप अपने आप को अगले 5 इयर्स, 10 इयर्स? वेयर डू यू सी योर सेल्फ? व्हाट आर सम ऑफ योर प्लान्स? और कहाँ देखते हैं आप अपने लाइफ को? कहाँ लेके जाना चाहेंगे? कैसे लीड करना चाहेंगे? सूरज जी, एक्चुअली बहुत सारे चीज़ों में मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि बहुत सारे इसमें टारगेट मोड जो होते हैं, वो जो भौतिक लाइफ में होते हैं, वो ऑन बेसिस ऑफ मनी होता है। राइट। लेकिन हाँ, वी ऑल्सो हैव अ टारगेट मोड जो हम रोज लिखते हैं डायरी पे कि हमारा टारगेट मोड कितना है, कितने अमाउंट पे हमको जाना है, 100 CR का कंपनी हमको कब बनाना है या क्या राइट। चीज़ें करनी है। लेकिन उसी के साथ में मुझे ऐसा लगता है ये जो हमको जो मिशन दिया है, जो हमको प्रभुपाद ने जो मिशन दिया है, उसमें मुझे काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। और उसके लिए ये जो पूरा ये बना के रखा है, मतलब जो कंपनीज है अभी हमारी 2 कंपनी है, उसके बाद में ये जो मैंने आपको गोइको नेचुरल्स का बताया वो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। इस चीज़ को हमको ऑटो मोड पे लेके जाना है। तो ऑटो मोड पे इसका मतलब है कि जब हम ना हो तो भी ये चीज़ें चलती रहे, तो भी ये चीज़ें सिस्टम्स बिठाना है। तो हमेशा मतलब हमारे एक सिद्धार्थ राजशेखर करके जो है, वो भी हमारे मेंटर काफ़ी दिन रह चुके हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि सिस्टम वर्क, पीपल फेल। तो जो भी आपको करना है, अ, आपके पास में टीम है, कम्युनिटी है, सब कुछ है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब एक सिस्टम में आप उसको चला रहे हो। तो वो सिस्टम फॉर्म करना, और वो सिस्टम फॉर्म ऐसी हो जाए कि ये ऑटो मोड पे चलने लग जाए। तो ऑटोमेशन करना और सिस्टम फॉर्म करके इस इंडस्ट्री को एक ऑटोमेटेड मोड पे लेके जाना, ये मेरा अभी आगे का आने वाले दिनों में जो है वो टारगेट है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, ऑसम। क्या जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या एक एडवाइस आप देना चाहोगे? ये पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद कौन सा एक एक्शन उन्होंने आज लेना चाहिए, अभी से लेना शुरू कर लेना चाहिए? तो सूरज जी, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि ये भावना हर जगह पे पहुंचनी चाहिए। पूरे पॉडकास्ट में हमने अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ बात की नहीं है। तो बेसिकली आई वांटेड टू से दैट आई एम वर्किंग इन अ वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड। वेस्ट मैनेजमेंट आपको पता है, जो भी दुनिया में वेस्ट क्रिएट होता है, क्रिएट हम ही लोग करते हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट पे हम लोग काम करते हैं। वो दोनों प्रकार के वेस्ट है, बाहर का कचरा हो या अंदर का कचरा हो, अंदर का मतलब थॉट प्रोसेस का कचरा हो, तो इस पे काम होना चाहिए। और इस पे काम करोगे तो फिर आगे प्रॉस्पर कर पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी कब होगी? जब कचरा निकल जाएगा ना, तो प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी भरी हुई है, अपना सोल ऑलरेडी प्रॉस्पर्ड है, अपना चीजें ऑलरेडी अच्छी है। आसपास से जो पूरे लेयरिंग आ चुकी है, वो लेयरिंग को बस अलग करना है, वन बाय वन। अगर वो लेयरिंग को अलग करेंगे तो अंदर का जो सोल है, वो हमेशा आपके आनंद में जीना सीख लेगा, कोई कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो ये चीजों को बाहर निकालना है, मतलब अहंकार को बाहर निकालना है,
जो चीज़ें हमको किसी के बारे में अगर द्वेष आता है उसको बाहर निकालना है, ईगो को बाहर निकालना है, ये सब चीज़ें हम धीरे 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 अगर निकलेगी तो डेफिनेटली अंदर का एक स्पार्क बाहर आएगा। और ये फिर बताने की जरूरत नहीं कि वो क्या करेगा और कैसे करेगा, इट विल बी लाइक एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग, सो स्काई इज द लिमिट फॉर देम टू वर्क, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। गाइस, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जितना मैंने समझा है, सर ने यही कहा है कि अपने आप को क्लीन करो और इंटरनली क्लीन करो, और आपका एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसको भी क्लीन करो, एंड योर सोल इज सो प्योर एंड इट कैन लिटरली डू मैजिक। सर, आज बहुत मजा आया आपसे डिस्कस करके। In future, definitely we would like to invite you again for such discussions, such insightful discussions actually। और हम इसके लिए भी एक्साइटेड होंगे कि आगे चल के अगर सिर्फ भगवत गीता से क्या लेसन हम ले सकते हैं उसके बारे में आप आके हमसे डिस्कस करें, तो वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। दैट इट इज जस्ट इन माय थॉट। तो वो हम आगे कर सकते हैं। अभी तक जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए, इफ यू फाइंड दिस यूजफुल, इफ यू फाइंड दिस इंसाइटफुल, अगर आपको लगता है कि ये बहुत वैल्यूएबल है, तो आप इसको क्या कीजिए, स्टे ट्यून विद अस। यू विल लर्न, यू विल ग्रो हियर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल फील कनेक्टेड हियर। डिस्क्रिप्शन में आशीष सर का सारे सोशल मीडिया के लिंक्स और ये सब आ जाएंगी। इवन माय लिंक्स विल बी देयर। यू फील फ्री टू ज्वाइन विद अस, कनेक्ट विद अस। सर, एक फाइनल एक वर्ड, क्या आप एक सेंटेंस बोलना चाहेंगे सो दैट वी कैन एंड टुडेस पॉडकास्ट? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब है कि आप सर्वधर्म को, सर्व चीज़ों को, सभी चीज़ों को छोड़कर एक भगवान को शरण जाइए, और फिर आप देखिए मतलब आपके लाइफ में कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वंस यू विल बी सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। सो दैट इज माई टेक अवे फ्रॉम दिस लाइफ। सो द सेम I would like to propagate to you all that do surrender to Supreme Lord, एंड डेफिनेटली जैसे भगवान खुद बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तो आप सभी की जो चिंता है वो कर ही रहा है, तो वो चीज़ तो आपकी हो ही जाएगी, लेकिन ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। सरेंडर अभी मैंने भगवान के लिए कहा, आप मेंटर के लिए सरेंडर हो सकते हो, लेकिन सरेंडर ये भावना अगर आएगी तो इसके पीछे आपका प्रॉस्पेरिटी जरूर भाग के चला आएगा। Amazing. This one lesson what we can take today, guys. Surrender yourself to the Lord, surrender yourself to your mentor, and your life will be taken care. आपका प्रोफेशनल जर्नी, आपका करियर टेकन केयर हो जाएगा। Thank you so much for listening to this particular podcast. See you in the next podcast. Thank you so much, Ashish sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.